यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर सारा ग्रह मंडल, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और विशेष तारा जो उन ज्योतिषियों ने अपने विज्ञान के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा मालूम कर लिया कि वो तारा कोई और नहीं, वो राजाओं का राजा इस पृथ्वी पर आ रहा है और उसका सफर क्रूस तक है। इसीलिए जब वो भेंट लाए तो राजाओं के राजा के अनुसार उन्होंने सोना चढ़ाया कि वो राजा है, उन्होंने लोबान चढ़ाया कि वो महायाजक है, और मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में बिचवाई रहेगा और कोई और नहीं। वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करेगा और उसके कारण हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। और तीसरी चीज उन्होंने जान लिया विज्ञान के द्वारा, उस समय के ज्योतिषी विज्ञान के द्वारा उनको जो क्रूस उस आकाश मंडल में दिखाई दिया कि जो राजाओं का राजा पैदा हो रहा है, उसका पृथ्वी का अंतकाल क्रूस पर रहेगा और उसके बाद जो जीवन रहेगा, उसके बाद जो शरीर रहेगा, वो सार्वभौमिक सब जगह में रहेगा। सो इसके अनुसार तीसरी भेंट गंधरस थी। सो दोस्तों, ये जो तारों का ज्ञान है वो बाइबल में और जगह वर्णित है और उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने इनकी रचना की। और जो ग्रह मंडलों को बनाता है वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर ही है। और इसका बहुत अच्छा वर्णन जो है 3-4 जगह है, लेकिन मैं आपके लिए एक जगह से पढ़ रहा हूं और वो है अय्यूब की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय और 31 पद से आगे। अय्यूब की पुस्तक 38वां अध्याय और उसकी 31 आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूं। क्या तू कचपचैया का गुच्छा गूंथ सकता, वह मृग सीरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता, वह सप्त ऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूं? किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? क्या मैं परमेश्वर नहीं? और मैं ये बातें जो है तुमसे पूछता हूं। अय्यूब से ये बातें परमेश्वर ने पूछी। परमेश्वर ने ये बताया कि वे सूर्य और पृथ्वी और इस ग्रह मंडल के कर्ता हैं, और इसको समझने के लिए परमेश्वर ने कई लोगों को बुद्धि दी है, उनके मन में ये उपजाया है कि वे परमेश्वर के इन रहस्यों को जान पाए। और देखें, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर ये कालाक्षर भैंस के बराबर था। जो कुछ ऊपर हो रहा था वो पृथ्वी के लोगों के लिए भैंस के समान था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अति ज्ञान था। और ये ज्ञान किसने दिया? ये परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर ने चाहा कि ये बातें अंत के दिनों में आप पर भी प्रकट करें। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपनी बातें हम तक प्रकट करता है।
और प्रभु यीशु मसीह का आना कहां पर भी था, प्रकट हुआ आकाश के गणों में। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, स्वर्गदूत, सारा स्वर्ग इस बात को जान रहा था और प्रभु ने अपने चिन्हों को इन आकाश के गणों में बताया। सो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष गण या ज्योतिष की बातें बाइबल में और जगह वर्णित है। सो ये प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारी बातों को बताते हैं। वो क्या है? सो आए अपने अध्ययन पे चले। सो ज्योतिष विज्ञान जो है वो बहुत सारी बातें प्रकट करता है, लेकिन मैं आपको यहां महत्वपूर्ण ये 5 बातों की ओर आपको ले जा रहा हूं। जैसा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33वां अध्याय 22वें आयत में लिखा है कि तारों को कौन गिन सकता है, तारों को कौन गिन सकता, और एक तारा दूसरे तारे के नजदीक कैसे आता है, और वो कैसे जो है कॉन्स्टिलेशन जिसको हम बोलते हैं, वे कैसे ये कचपचिया बनता है, कैसे मृगशिरा बनती है, कैसे जो है सप्तऋषि और अन्य जो है रचनाएं इन तारों के द्वारा बनती है, ये कौन करता है? ये परमेश्वर करता है। और पृथ्वी जो है वो गोल है। ये अय्यूब की पुस्तक 26वां अध्याय 10वीं आयत और 26वां अध्याय 7वीं आयत कि पृथ्वी जो है सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है। सो हम जिन तारों को देख नहीं सकते उन तारों को परमेश्वर नाम ले लेकर के बुलाता है। अब आप देखें, परमेश्वर स्वर्गों में नहीं समाता, नाम ले लेकर के तारों को बुलाता है। और इवन पत्ती भी उसकी इच्छा से हिलती हैं। हम पेड़ को नहीं गिन पाते, पत्तियों की बातें छोड़े, तारों को देख नहीं पाते, छोड़े, और परमेश्वर इनको नाम से बुलाता। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। और प्रतिदिन तारों का बनना और तारों का समाप्त होना होता रहता है। परमेश्वर इन सब का ज्ञान रखता है। और पहली चीज, इन तारों के लिए जैसा यिर्मयाह ने कहा कि परमेश्वर इनको गिनता, इनको नाम ले लेकर के बुलाता है। और एक तारा दूसरे तारे के नजदीक ऐसा आता कि ये कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं, अलग अलग शेप में आकर के। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो चीज पढ़ाते हैं कि कैसे ये कॉन्स्टिलेशन जो है आकाश में दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप। ये किसने बनाए? ये किसने बनाए? ये परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, उस राजाओं के राजा ने, उस प्रभुओं के प्रभु ने बनाया। और पृथ्वी गोल है। ये यशायाह के 40वें अध्याय और 22वीं आयत में लिखा है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। अय्यूब की पुस्तक 26वां अध्याय 20वीं आयत। और यहां पर इस रहस्य को बाइबल में प्रकट किया, बाइबल में प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं कि यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है, और दक्षिण की रानी जो है सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आई, और यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा, सुलेमान से भी बड़ा। और सुलेमान को आकाश
और पृथ्वी और जो कुछ उसमें, इवन वो पक्षियों की और जंतुओं की भाषा भी जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहां वह है जो सुलेमान से भी बढ़ करके, जो सुलेमान से भी बढ़ करके। और पृथ्वी सस्पेंड कर दी। अय्यूब की पुस्तक 26वां अध्याय 7वीं आयत, कि पृथ्वी सस्पेंड कर दी, सस्पेंड कर दी। और जब आरंभ में वैज्ञानिकों ने ये बातें बताई, तो आपको ताज्जुब होगा कि उनको मार डाला गया, उनको मार डाला, क्योंकि कई लोगों के समझने में, बोले ऐसी कोई भी चीज नहीं बोलना जो बाइबल के बाहर हो। ये बाइबल में ही वर्णित था, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम, इसलिए जिन्होंने कहा उनको मार डाला गया। और जो है आइजक न्यूटन जो है, जिन्होंने ग्रेविटी का जो सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, वो बाइबल के इस बात को प्रकट करता है, इस बात को प्रकट करता है। और आज दुनिया मानती, सैटेलाइट जाते हैं, उपग्रह जाते हैं। हम सैटेलाइटों को उन उपग्रह पे अब हमने मार्स तक भेज दिए। पृथ्वी की इन बातों को अब हम जानने लग गए। और पृथ्वी पर जो कुछ होता है, पृथ्वी पर जो कुछ होता है, वो परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल होता है। परमेश्वर ने कहा, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उत्पन्न कर सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? जो कुछ इस संसार में हो रहा है, वो किसके द्वारा निर्धारित है? परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है। परमेश्वर। और बाइबल इस बारे में और बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन जो मुझे लगता है कि हमारी समझ के अनुसार है, वो ये कि जब राजाओं का राजा इस पृथ्वी पर आया, तो स्वर्ग में इस ग्रह मंडल में जो चिन्ह दिखाई दिए, वो दूसरों के लिए तो जैसा मैंने कहा कि वो काला अक्षर भैंस के बराबर। स्वर्ग में जो होने वाली बातें थी, उन तारागणों का ज्ञान सिर्फ कुछ एक लोगों को मालूम पड़ा, सबको नहीं मालूम पड़ा, सबको नहीं मालूम पड़ा। और बाइबल के पहले अध्याय की पहली आयत, आरंभ में जो है, प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, आकाश और पृथ्वी की रचना करी। और सूर्य का नाम बाइबल में यह शब्द 160 बार आया, और चंद्रमा 51 बार यह शब्द आया। और बाइबल के जो पवित्र आत्मा है, उन्होंने इन बातों का वर्णन जो है बाइबल में किया, बाइबल में किया। और दूसरा पतरस पहला अध्याय 19 आयत, फिर प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 26 आयत, 28 आयत, 22वां अध्याय 16वीं आयत, यहां सब प्रभु जो है इन बातों को बता। और
ग्रह मंडलों का जो ज्ञान है, वो बातें जो है बाइबल में वर्णित है। सो एस्ट्रोनॉमी ऑफ बाइबल, जैसा मैंने बताया कि साधारण लोगों के लिए ये एक काला अक्षर है, लेकिन जो जानकार लोग हैं इनके लिए महत्वपूर्ण बात है। यहीं से इन्होंने मालूम कर लिया कि जो पैदा हो रहा है वो राजाओं का राजा, जो पैदा हो रहा है वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु, और वो तारा उनकी अगुवाई करता, वे उस तारे के पीछे चलते रहे, और उस तारे ने जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ प्रकट करा। सो बाइबल इस बारे में बताती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये सब लोगों के समझ की बात नहीं है, ये कुछ एक लोगों को ही ये बातें परमेश्वर ने बताई कि समझे। ये देखें, आकाश में जो है कॉन्स्टिलेशन, बाइबल की जो बातें हैं वे सबके समझ में नहीं। राशियों का उदय होना कैसा होता है, पृथ्वी कैसे अपने धुरी पर घूमती है, कैसे वो अपने चक्रों पर घूमती है, ये परमेश्वर के द्वारा, ये अपने आप नहीं होता है, इसे परमेश्वर ने ठहराया। और बाइबल जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसा मैंने बताया कि इन लोगों ने जान लिया कि जो पैदा हो रहा है और जो तारा दिखा उसके पीछे पीछे चलने लगे और उस जगह आ गए कि सही अवस्था मालूम करने। बाइबल इस बारे में स्पष्ट करती है सबके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये ज्ञान मुश्किल है, लेकिन प्रभु ने जिन पे प्रकट करना चाहा उनके लिए ये बड़ा आसान है, और प्रभु इन अंत के दिनों में ये चाहता है कि ये बातें आप पर भी प्रकट हो, आप प्रभु की बातों को जान पाए। और देखें, इन तारों के द्वारा इन्होंने मालूम कर लिया कि जो पैदा हो रहा है वो कौन है? राजा है। नंबर एक बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये जाना इन्होंने। दूसरी बात जो है वो मेमना है, वध किया हुआ मेमना बनेगा। ये कैसे मालूम कर लिया? तारागण से। प्रभु यीशु मसीह क्या होंगे? वध किए हुए मेमने होंगे, और वो जय प्राप्त करेगा। मेमना शैतान पे, उसके दूतों पे जय प्राप्त करेगा। ये कैसे मालूम पड़ा? तारागण से। ये उनके चित्र, ये बाइबल के रेफरेंस, ये वो बातें। यदि आप चाहें तो इसको एनलार्ज करके भी देख सकते हैं, एनलार्ज करके स्टॉप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर ये कि जो है, जो राजाओं का राजा है वो सफर रहेगा, वो लोगों के लिए दुख उठाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। उसने लोगों के पांव धो दिए। राजाओं के राजा ने अपने चेलों के पांव धो।
उसने बोला कि स्वर्ग जो है लोमड़ियों की मांडे हैं, आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं। उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हुए, उसके मार खाने से हम चंगे हुए, उसका चेहरा बिगड़ने से हम खूबसूरत बने। ये कहां प्रकट हुआ था? सो देखें, सिर्फ प्रभु का पैदा होना ही नहीं, वरन प्रभु ऐसा रहेगा और वो जो है वो सब पर अनुग्रह करेगा, न्याय नहीं करेगा। और प्रभु ने उस क्रूस पे कहा, प्रभु इन्हें माफ कर, हे पिता इन्हें माफ कर। चाहता तो वो न्याय करता, वो पिलातुस का न्याय कर देता, वो हेरोदेस का न्याय कर देता, वो महायाजकों का, फरीसियों, सदूकियों का, वो यहूदी लोगों का न्याय कर देता, लेकिन चुप रहा, चुप रहा। उसने वो सारा दंड सह लिया और किसी पर वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उसने कोई अपशब्द नहीं कहा। वो जीवन का जल रहेगा। ये कहां प्रकट है? ऊपर आकाश में, ऊपर आकाश में प्रकट है। बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन आकाश में ये चिन्हों के द्वारा ज्योतिषी लोगों ने पहचान लिया कि जो राजाओं का राजा है वो जीवन का जल लिए हुए, वो जीवन का जल है और वो कॉन्करर है, युद्ध में जीतने वाला है। वो शैतान से युद्ध करेगा, जीतेगा। शैतान के दूतों से युद्ध करेगा, जीतेगा। जो शैतान के पीछे हो लिए उन पर भी जय प्राप्त करेगा। कहां पर ये बातें लिखी हुई है? आकाश में। सब लोगों को मालूम है? नहीं, नहीं, ये कुछ एक लोगों को ही मालूम है। और इन अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों को ये बातें मालूम पड़ जाए कि प्रभु जो है इतना महान है। ये सिर्फ किताबों में नहीं, ये कहां पर है? ऊपर आकाश में। वो एकलौता बेटा, परमेश्वर का एकलौता बेटा, और जो है उसका वो पुत्र जो पृथ्वी पर आ गया, असीमित पुत्र, पृथ्वी पर सीमित होकर के एक मनुष्य के रूप में वो कपड़ा उसने पहन लिया, जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, जिसे हम यीशु मसीह के नाम। ये कहां लिखा हुआ है? इस आकाश गंगा में लिखा, गैलेक्सी में लिखा हुआ है। ये सबने पढ़ा नहीं, ये सिर्फ कुछ एक लोगों को समझ में आया, बाकी के लिए तो एक काला अक्षर है। ये काला अक्षर है। ये प्रभु जो है सैक्रिफाइस होगा, ये बलिदान देगा। पुराने समय में लोग जो है भेड़ बकरियों को ले जाते, लेकिन राजाओं का राजा अपना बलिदान देगा। ये कहां लिखा है? आकाश के उस गैलेक्सी में, उन ग्रहों में। इसको सबने पढ़ा, सारे ज्योतिषी विज्ञान वाले जानते, ज्योतिषी विज्ञान वाले जानते कि वो राजाओं का राजा ऐसा है, वो प्रोटेक्टर है, वो रक्षा करना जानता। उसने अपने चलों से कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये कहां है? आकाश मंडल में, आकाश मंडल में, गैलेक्सी में, गैलेक्सी में। इसको सब लोग नहीं पढ़ पाते, इसको सब लोग समझ नहीं पाते।
लेकिन प्रभु चाहता है इन अंत के दिनों में जो है आप समझे, और ये राजाओं का राजा न्याय करने वाला है। कहाँ लिखा है? ऊपर आकाश मंडल में, ऊपर गैलेक्सी में, पृथ्वी पर बाइबल में तो है, किताब में, लेकिन ऊपर के आकाश मंडल में ये लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा? न्याय करेगा सब लोगों का। और देखिए आप प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में सबका न्याय किया, सबका न्याय किया। और ये लिखा कहाँ है? गैलेक्सी में, गैलेक्सी में। सो दोस्तों, ये वो गैलेक्सी जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है, उसका क्रूस, उसका पैदा होना, ये वो चार्ट है, ये वो चार्ट है। सो मेरी कोशिश ये कि आपको साधारण तरीके से जो है समझा पाऊं, और प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम प्रभु के इन रहस्यों को जान पाए। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपका आना पृथ्वी के आरंभ से पहले था, इसलिए ये आकाश मंडल प्रभु आपको प्रकट करता रह रहा है, और आकाश के इन अद्भुत चिन्हों के द्वारा ये प्रकट होता है कि आप कैसे असाधारण है। और प्रभु आपने कहा आकाश मंडल, स्वर्ग और पृथ्वी भी बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन आपकी कही हुई एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। और प्रभु आपको जानने वाले लोग आपके इस प्रगटीकरण को जो गैलेक्सी में हो रहा पहचानते हैं। और इन अंत के दिनों में आपने चाहा कि आपके प्रेम रखने वालों पे आपके रहस्यों को प्रकट करें। सो प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो आप असीमित परमेश्वर हैं, हम जैसे लोगों के लिए सीमित बने। और प्रभु आपकी बातें आपने जो स्वर्ग पर प्रकट करी, वो उसके रहस्य आपने अपने लोगों पर प्रकट करे। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.